नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आयुष्मान भारत योजना की तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित आरोग्य मंथन 3 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर आईएसबीटी के पास एक होटल में आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन 3 का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आजाद भारत में पहली बार इस तरह की योजना लाई गई है। सीएम ने कहा कि कुछ अस्पतालों ने समय पर भुगतान न होने की बात रखी है। उन्होंने कहा कि 7 दिन में सभी अस्पतालों का भुगतान किया जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनाने पर अब कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी, महापौर सुनील उनियाल गामा, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अध्यक्ष डीके कोटिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान समेत तमाम सरकारी और निजी अस्पतालों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। उत्तराखंड के इतिहास में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है और मैं कह सकता हूँ कि देश की पहली स्कीम है जिसमें कि हर परिवार को हर 5-5 लाख रुपए से कवर किया गया है। और ये स्कीम इतनी अच्छी है कि 3.5 लाख लोग अभी तक इसका जो है लाभ ले चुके हैं। तो आज हमने कुछ जिनका इलाज है उनसे भी संवाद कार्यक्रम रखा है और मुझे लगता है कि इससे गरीब लोगों को और अंत्योदय जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जो अपना इलाज नहीं करा सकते हैं, हर आदमी को इससे फायदा होगा। भारत के इतिहास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत योजना लाई गई और इस योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति, गरीब व्यक्ति को, ऐसा व्यक्ति जो अपना इलाज करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सभी को लाभ पहुंचाने का काम इस योजना से हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने इसमें वहन किया है और अभी हमने कहा है कि इस योजना में जो चीज़ें छूट गई हैं उनमें उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। किसी भी समाज को जोड़ने में उस समाज के युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये बात पूर्व गृह मंत्री और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांसाहाय ने कही। वह आज देहरादून स्थित एक स्कूल में आयोजित संवाद कार्यक्रम में बोल रहे थे। कार्यक्रम में आज अखिल भारतीय कायस्थ रिसर्च सेंटर, कायस्थ बैंक, कायस्थ चैंबर्स ऑफ कॉमर्स की स्थापना पर सहमति बनी। विभिन्न मांगों को लेकर चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन के तहत उत्तराखंड सचिवालय संघ ने सचिवालय में धरना दिया। संघ के इस चरणबद्ध आंदोलन के तहत सचिवालय संघ की कार्यकारिणी और समस्त संवर्गीय संघों के पदाधिकारी शामिल हुए। सचिवालय परिसर के भीतर मुख्य गेट पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना देकर कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। देखिए, सचिवालय संघ की कुछ मांगों के लिए पिछले 1.5 महीने से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस बारे में अपना मांग पत्र और जो भी सचिवालय के जेन्युइन मुद्दे हैं, कर्मचारियों को रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए लगातार पुरजोर मांग हम लोग कर रहे हैं और पर्याप्त समय देने के बाद सक्षम अधिकारियों को उसके बाद भी सक्षम अधिकारी के स्तर से इन मांगों को पूरा नहीं किया गया और ना ही कोई गंभीरता दिखाई गई है। और इसे देखते हुए हम लोगों ने अपना 20 तारीख से जो चरणबद्ध कार्यक्रम स्टार्ट किया है उसके अधीन आज हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं और सचिवालय परिसर के भीतर गेट नंबर 1 पे हम लोग बैठे हैं और ऐसे ही चरणबद्ध प्रोग्राम हमारे आगे भी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार थोड़ा सा सुध लेगी हमारी तरफ और सक्षम अधिकारियों को निर्देश देगी कि वो कर्मचारियों की जायज़ मांगों को लेकर सजग रहें और गंभीरतापूर्वक उन मांगों को विचार करते हुए छोटे छोटे इश्यूज़ पर कर्मचारियों को जो हड़ताल करनी पड़ती है उससे कम से कम इस राज्य को बचाएँ और कहीं ना कहीं उन अधिकारियों को सद्बुद्धि के लिए थोड़ा सा डायरेक्शन जारी करें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि उत्तराखंड की राजनीति में अगले 15 दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। गोदियाल ने कहा कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम सबको कांग्रेस में शामिल करें। हम अपने पार्टी के नेताओं का हित देखकर ही आगे की रणनीति तय करेंगे, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता 5 साल से बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे हैं और स्थानीय जनता के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में उनका हित प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हमारे संपर्क में बहुत से लोग हैं, लेकिन हमने कहा कि जितने भी लोग हमारे संपर्क में हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से ये जरूरी नहीं है कि हम सब को कांग्रेस में शामिल करें। हमारे कांग्रेस के जो ऐसे कार्यकर्ता हैं, ऐसे पदाधिकारी हैं जो पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी कुनीतियों के खिलाफ और उस क्षेत्र की जनता के सुख और दुख में हमेशा 5 साल तक उनके साथ खड़े रहे, तो उनके हितों को भी देखा जाएगा, उनके हितों के साथ भी समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पर ऐसी आवश्यकता है तो हमारे संपर्क में है और निश्चित रूप में इस 15 दिन के बाद आपको कुछ नया देखने को मिलेगा।
रुड़की से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता कथित पाकिस्तानी नागरिक आबिद को आखिरकार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के गुप्तचरों ने ढूंढ निकाला है। असल में 2010 में आबिद को BSM तिराहा रुड़की से पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम ने पकड़ा था। उस समय आरोप था कि वह पाकिस्तानी नागरिक है और गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है। आज 14 साल की सजा का फैसला आते ही पुलिस आबिद को लेने पहुंची तो आबिद अपने बताए पते पर नहीं मिला। उसके बाद खुफिया इंटेलिजेंस सक्रिय हुआ और आबिद की तलाश की गई। देर शाम आबिद को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़कर गंगनहर पुलिस के हवाले कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।